क्लास 9 मैथमेटिक्स, मैं आरिफ प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, इसमें एक्सरसाइज 3 की पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 12,000 in 3 years at 5% interest being compounded annually। चलिए देखिए, प्रिंसिपल इसमें गिवन है कितना, हमारे पास 12,000 गिवन है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपका 5% पर एनम है, और इसके बाद जो एन दिया है नंबर ऑफ ईयर्स वो 3 है हमारे पास। लगाते हैं फार्मूला, अमाउंट का फार्मूला लगा देते हैं। अमाउंट इक्वल टू पी है, 1 प्लस है, आर है अपॉन 100 है, और पावर इसकी एन है। सो ए विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 12,000 हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस आर 5 हो गया अपॉन 100 हो गया, पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। सो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12,000, और ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ 20 प्लस 1 आ जाएगा, पावर इसकी 3 रहेगी। ये हो गया 12,000, और ये 21 अपॉन 20 करके जो है पावर इसकी 3 हो जाएगी। अब ये लिखना है 12,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। चलिए देखते हैं क्या होगा। ये 0 0 0 3 0 इसकी कैंसिल हो जाएंगी ये तीनों से, और आगे बच जाएगा 2 से इसको काट दीजिए तो 2 6 जा हो जाएगा, फिर 2 से इसे काटिए तो 2 3 जा हो जाएगा। बच क्या क्या गया देख लेते हैं, 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 और डिवाइडेड बाई 2 और बचा हुआ है इसमें। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो है ये आपका आ जाएगा 13,891.50। सो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट इन्होंने मांगा है, सो अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 13,891.50। एक आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बात करी है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सी आई निकालना है। सी आई इक्वल टू होता है ए माइनस पी। तो पहले ए लिख लेते हैं 13,891.50, और इसमें से ये माइनस कर देते हैं, कितना 12,000 माइनस करना है 0.00। तो चलिए माइनस करके देखते हैं कितना आता है। ये आ रहा है आपका, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, पॉइंट हो गया, यहाँ से 9 यानी 1, फिर 9 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, और यहाँ से 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी अब सी आई कितना हो गया, सी आई इक्वल टू रुपीज 1891.50, और ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक इजी क्वेश्चन है, हो जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। Calculate the amount if rupees 15,000 is lent at the compound interest for 2 years and the rate for the successive year are 8% per annum and 10% per annum। इसमें आपकी P देखो क्या गिवन है, P है आपका 15,000 है, R1 जो दिया हुआ है वो आपका 8% है, और R2 जो दिया हुआ है वो है आपका 10%, और 2 ही साल के लिए निकालना है। और चलिए फिर हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ए विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये 1 प्लस R1 अपॉन 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस R2 अपॉन 100 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया 15,000, और 1 प्लस R1 कितना है बच्चों, 8 है, तो 8 अपॉन 100 हो जाएगा, और इधर 1 प्लस R2 कितना है, 10 है, तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ 0 और 0 कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो गया 15,000,
इसका एलसीएम लेंगे 25, तो यहाँ पे 25 प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ 10 प्लस 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 15,000 हो गया, और यहाँ 26/25 हो गया, और इधर भी 11/10 हो जाएगा। अब 5 से काटने, इसमें एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा इजिली। चलिए 5 से देखते हैं, तो 5 जा हो गया, और यहाँ से काटते हैं जरा, 5 3 जा और डबल जीरो, फिर 5 से काट दीजिए, 5 6 जा आ जाएगा 30, और एक जीरो आ जाएगा। तो क्या क्या निकल के आ गया, एक तो 60 आ गया है, एक 26 आ गया, और एक 11 आ गया। ये अमाउंट आ गया है। अब इसे कैलकुलेट करके देखते हैं अमाउंट कितना आता है। क्वेश्चन करते समय बहुत सावधानी बरतेंगे बच्चों। यहाँ से 2 जो था ये आपका छूट चुका है, 1 रह गया था, यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पर क्या 5 25 और 2 27 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 27 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये आ जाएगा 17820। अमाउंट ही निकालना था इसका बच्चों। देखो यहाँ पर कैलकुलेट द अमाउंट, ये अमाउंट कहा गया है। सो अमाउंट, आंसर जरूर लिखना होता है बच्चों। रुपीज कितना हो गया, ये हो गया 17820, और ये यहीं पर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट accrued on ₹6,000 in 3 years compounded yearly if the rates of successive years are 5%, 8% and 10% respectively। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर प्रिंसिपल यानी P गिवन है 6,000, इसके बाद जो है ये दिया हुआ है R1 दिया हुआ है, R1 है 5%, फिर R2 है कितना है 8% है, और अब R3 भी गिवन है कितना है, ये 10% है। तो फॉर्मूला जो अमाउंट का लगेगा वो ये लग जाएगा, A=P 1 प्लस R1/100 हो जाएगा, और दूसरे में 1 प्लस R2/100 हो जाएगा, और तीसरे में 1 प्लस R3/100 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, E कितना हो गया 6,000 है, और 1 प्लस R1 कितना है बच्चों 5% है, तो 5/100 कर देंगे। R2 कितना है, ये है 8% है, तो 8/100 हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस R3 कितना है 10% है, तो 10/100 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 4 2 जा 8 हो जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा। क्या क्या आ गया देखो, 6,000 है ये, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, यहाँ 20 प्लस का 1 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या जाएगा, 1, ये आपका 25 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 25 प्लस 2/25 आ जाएगा, और इस जगह पे जो आएगा वो आ जाएगा 10, यानी 10 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं स्टेज में, तो 6,000 हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 21/20 आ गया, इंटू 27/25 हो जाएगा, और इंटू 11/10 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 2 से और कैंसिल करके देखते हैं, तो 2 3 जा 6 यहाँ आ जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 5 5 जा हो जाएगा, और 5 6 जा आ जाएगा। क्या क्या बच गया है देख लेते हैं, तो 6 बच गया है, 21 27 और 11, और अपॉन में कितना है 5 बचा हुआ है। देखते हैं इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके कितना आता है। क्या जाएगा 7484.40 डिवाइड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर। तो ये तो अमाउंट आ गया बच्चों, लेकिन निकालना क्या था हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, हमें CI निकालना है। तो CI इक्वल टू हो जाएगा A माइनस B। A कितना है हमारे पास 7484.40 है, और प्रिंसिपल हमारे पास 6,000 है, तो 6,000 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा 0, और ये 4 बच गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये 8 बच गया, यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर 1 आ जाएगा।
इतना अमाउंट आ गया। सो यू कैन राइट सी आई इज इक्वल टू रुपीज कितना है 1484.40 और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 5445 in 2 years at rate of 10% per annum compounded। यानी अब आपको P निकालना है। तो चलिए P के लिए क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। अमाउंट आपको गिवन है लेकिन कितना है, ये 5445 है और इसके बाद n जो है आपका 2 years दिया हुआ है और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो A विल बी इक्वल टू P 1 प्लस आर अपन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और पावर इसकी n हो जाएगी। अमाउंट कितना दिया है 5445 है और इक्वल टू कितना हो जाएगा, P हमें कैलकुलेट करना है। 1 प्लस आर दिया हुआ है 10% तो 10/100 हो जाएगा और पावर कितनी है 2 हो जाएगी। सो जीरो कैंसिल विद जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 5445 इज इक्वल टू P। इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ 10 प्लस 1 आ जाएगा और पावर इसकी 2 हो जाएगी। तो 5445 इज इक्वल टू P है, ये आ जाएगा 11/10 और होल पावर इसकी 2 हो जाएगी। 5445 इक्वल टू P है, यहाँ पर 11 इंटू 11/10 इंटू 10 आ जाएगा। अब P निकालना है तो P के लिए देखिए क्या हो जाएगा, ये P यहाँ रोक देंगे और इधर बाकी सब कुछ 5445 ये है, इंटू में 10 आएगा और एक और 10 आ जाएगा। नीचे जो आएगा वो आ जाएगा 11 इंटू 11। तो चलिए देखते हैं 11 से कैंसिल होता है या नहीं होता है। तो ये 11 से काटेंगे इसको तो ये 11 कट के कितना आएगा 495 आ जाएगा। फिर फर्दर इसको 11 से काटना है तो 11 4 जा हो जाएगा और बच गया कितना 11 4 जा 44 तो 5 बच गया तो 11 5 जा जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितना आ गया P इज इक्वल टू 4500 यानी इतना आ जाएगा। यानी कि सम जो है सो सम कितना आ गया, सम इज इक्वल टू रुपीज 4500 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 5% per annum amount to rupees this one 768.75। यहाँ पर P इज इक्वल टू फाइंड करना है। CI गिवन है बच्चों, CI कितना है हमारे पास, ये है 768.75 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये है 5% और टाइम पीरियड कितना है n इक्वल टू 2 years। तो हमें CI का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। CI इक्वल टू होता है P और यहाँ होता है 1 प्लस R/100 टू दी पावर n हो जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। चलिए इसमें लगाते हैं। यहाँ आ जाएगा 768.75 m, यहाँ पर P फाइंड करना है भी और यहाँ देखते हैं 1 प्लस R कितना है 5% है तो 5/100 हो जाएगा। पावर कितनी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी, माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए 768.75 एस टी रहेगा, P एस टी रहेगा, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 प्लस 1/20 या इसकी पावर कितनी हो गई, ये 2 हो गई है और माइनस का 1 आ गया है। और यहाँ पर 768.75 एस टी रहेगा, P हो गया है और यहाँ पे कितना आ गया, ये 21/20 हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ये 768.75 है, यहाँ पर P आ गया और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आ जाएगा, नीचे 400 आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं बच्चों। ये आ गया 768.75 और इज इक्वल टू P है। ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो 400 आएगा एलसीएम इसका
और यहाँ पे 441 माइनस 400 हो जाएगा। क्या बचा यहाँ 768.75 एस्टेज P और यहाँ आ जाएगा 41/400। सो P विल बी इक्वल टू 768.75 आएगा इंटू 400 ऊपर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 41। अब डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये कितना आ रहा है। ये आ जाएगा आपका 7500। ये आपका आंसर आ गया। सो यू कैन राइट हियर सम कितना आ गया, सम इक्वल टू ₹7500 और ये आंसर आ गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास। Find the sum on which the compound interest for 3 years at 10% per annum amounts to ₹1655। That means क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो CI पहले लिख लेना बच्चों, 1655 हो गया CI। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दिया है और टाइम पीरियड यानी N जो है आपको 3 दिया हुआ है। फिर से हमें P फाइंड करना है, P को निकालना पड़ेगा। सो फॉर्मूला होता है हमारे पास CI का फॉर्मूला ढंग से याद करेंगे बच्चों। ये होता है 1 + R/100 टू द पावर N होता है और माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे CI गिवन है 1655 है और P हमें फाइंड करना है। 1 + R कितना दिया है, 10/100 हो जाएगा ये, और पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी और माइनस का 1 हो गया ये। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये हो गया 1655 इज इक्वल टू P और ये कितना हो गया, ये 11/10 हो जाएगा, इसकी पावर 3 हो जाएगी और माइनस का 1 आ जाएगा। चलिए 1655 इज इक्वल टू P है, यहाँ कितना आ जाएगा ये देखना है, माइनस का 1 है, ये 1331/1000 हो जाएगा। चलिए 1655 इक्वल टू P हो गया है, इसका एलसीएम लेंगे तो 1000 आ जाएगा और ये 1331 माइनस का 1000 आ जाएगा। चलिए अब सॉल्व करना रह गया इसको, तो ये आ जाएगा 1655 इज इक्वल टू P है और यहाँ से बचेगा कितना, 331/1000 बच गया। चलिए P विल बी इक्वल टू 1655 इंटू 1000 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 133, ये 331 है बच्चों। ये यहाँ ये सीधा 5 टाइम्स पूरा डिवाइड हो जाएगा तो P विल बी इक्वल टू 5000 हो जाएगा। यानी सम जो मनी कितनी आ गई, सम आ गया ₹5000। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है ये। What principal will amount rupees इतने in 2 years if the rate of interest for successive year is 10% and 12% respectively। अमाउंट आपको गिवन है कितना है इसमें, 9856। रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 10% दिया हुआ है और R2 जो है आपका 12% है। चलिए अब केवल फॉर्मूला अप्लाई करना रह गया है, P हमें फाइंड करना है तो P के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं मैं। सो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, P है 1 + R1/100 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + R2/100 हो जाएगा। क्लियर हो गया है, तो चलते हैं इसमें अमाउंट रख देते हैं, 9856 है इक्वल टू P है और यहाँ 1 + R1 कितना है, 10% लिया हुआ है तो 10/100 और यहाँ 1 + R2 12 है सो 12/100 हो जाएगा। चलते हैं सॉल्व करते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर जो है 4 3 जा 12 हो जाएगा और 4 2 जा 4 5 जा। चलिए 9856 है, यहाँ पर P है, टेकिंग द एलसीएम 10 आ जाएगा, यहाँ 10 + 1 हो जाएगा और यहाँ कितना आएगा एलसीएम 25 आ जाएगा, यहाँ पे 25 + 3 हो जाएगा।
चलिए 9856 एस्टिस लिखेंगे, पी हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 28/25। सो पी कैन फाइंड आउट कैसे, 9856 है, इंटू में 10 हो जाएगा और इंटू 25 ये ऊपर पहुंच जाएंगे और बाकी सब नीचे आ जाएंगे 11 इंटू 28। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी रहेगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो चलते हैं देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड होना है। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 896 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 4 जा हो जाएगा और यहाँ 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। अब ये 2 से और कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2 7 जा जाएगा और यहाँ आ जाएगा फिर से कितना 2 2 4 हो जाएगा। 7 से भी कर दीजिए इसको डिवाइड, तो 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14। तो देखो P कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेट करने का जो नंबर आया था। सो P विल बी इक्वल टू 32 है, इंटू 10 है और इंटू 25 है। अब केवल मल्टीप्लाई करना रह गया है, तो ये P कितना आ जाएगा, ये 8000 आ जाएगा। पूरे की मल्टीप्लाई करने के बाद 8000 आ जाएगा। तो सम जो है कितना आ गया, यानी प्रिंसिपल जो आ गया वो आ गया रुपीस कितना 8000 और यहीं पे आपका आंसर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 8th क्वेश्चन है। On a certain sum, the compound interest in 2 years to rupees 4240. If the rates of interest of successive years are 10% and 15% respectively, find the sum। यानी प्रिंसिपल अब आपको फाइंड करना है। प्रिंसिपल फाइंड करना है तो P के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं और इसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो गिवन है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4240 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है कि 10% एक है और दूसरा जो है वो 15% है। तो 2 इयर्स की बात कर रहा है ये। तो चलिए CI का फॉर्मूला लगा देते हैं। CI का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है बच्चों, तो देख लीजिए इसको 1 + R1/100 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर 1 + R2/100 हो जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा वर्क करेगा। ये आपका कितना दिया हुआ है 4240 है, P निकालना है और यहाँ 1 + R1 कितना है, R1 है आपका 10% सर, तो 10/100 हो जाएगा और इधर क्या है 1 + R2 है 15%, तो 15/100 हो जाएगा। चलिए 0 कैंसिल विद 0 हो जाएगी यहाँ पे और 5 3 जा हो गया और यहाँ 5 2 जा 20 आ जाएगा नीचे और माइनस का 1 और आ रहा है यहाँ पे। 4240 है इक्वल टू P आ गया है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 + 1 आ जाएगा और यहाँ पर एलसीएम 20 आ जाएगा, यहाँ पर 20 + 3 हो जाएगा, -1 और है हमारे पास। तो 4240 विल बी इक्वल टू P है और यहाँ पे कितना हो गया 11/10 हो गया और इंटू 23/20 हो जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। चलिए जरा बात करते हैं 4240 और P मल्टीप्लाई की, तो ये नीचे जो आ जाएगा वो तो 200 आ जाएगा बच्चों। ऊपर कितना आ जाएगा 11 3 जा 33 और 11 2 जा 22 और 3 25 हो जाएगा और माइनस का 1 आ गया यहाँ पे। अब इसको और सॉल्व करना रह गया है, चलते हैं यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो ये हो गया 4240 विल बी इक्वल टू P है, तो इसका एलसीएम लेना रह गया। एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे 253 माइनस का 200 हो गया, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 4240 P, यहाँ बच जाएगा 53/200। सो P इज इक्वल टू हो जाएगा 4240, ऊपर 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे डिवाइड हो जाएगा 53 से। अब डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा।
53 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 जीरो आ जाएगा और 8 टू जा 16 हो जाएगा। सो P इज इक्वल टू 16 और हाउ मेनी जीरो, 3 जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब सम कितना आ गया, तो यू कैन राइट सम इज इक्वल टू रुपीज कितना 16,000 और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलिए आज एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। 9th क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 6,000 amount to rupees 6615 in 2 years with interest is compounded annually, यानी compounded annually है तब के लिए चल रहा है। तो सबसे पहले हमें लिखते हैं, इसमें रेट निकालना है, रेट परसेंट यानी कि ये क्वेश्चन मार्क है आपका। प्रिंसिपल इसमें गिवन है, कितना है 6,000 गिवन है और अमाउंट भी आपको गिवन है 6615 है और टाइम पीरियड भी आपको दिया हुआ है 2 years। तो फॉर्मूला लगा देते हैं A इज इक्वल टू P और 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। चलिए अमाउंट की बात कर लेते हैं, तो 6615 हो गया। प्रिंसिपल की भी बात कर लो तो 6000 हो गया और 1 प्लस R हमें पता नहीं है और n पता है 2। तो 6615 अपॉन यहाँ पे 6000 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 2 हो जाएगी ये। अब क्या है, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखना है कैसे आता है। तो देखते हैं, यहाँ पर 5 से तो डिवाइड हो ही सकता है इसमें, तो देखते हैं 5 से। 5 1 जा 5 और ये बच गया 1, तो 5 3 जा 15 हो गया, तो 1 बच गया। 5 2 जा 10 हो गया, फिर 5 3 जा 15 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। 3 से देखते हैं, 3 4 जा हो गया और ये डबल जीरो आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 3 4 जा 12 हो गया और फिर 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 1 जा 3, यानी जो निकल के आया 441 अपॉन 400 हो गया और इधर आ गया 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर कितना हो गया 2 हो गया है। चलिए थोड़ा साइड्स में देख लेते हैं, ये 441 और 400 ये जो है 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर कितना है 1 प्लस R अपॉन 100 है, इसकी पावर कितनी है 2 है। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 आ जाएगा। इसमें हमें R अपॉन 100 मिल जाएगा, कितना आ जाएगा ये 21 अपॉन 20 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 20, यहाँ पे 21 माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ पे R अपॉन 100 अपनी जगह ही रहेगा। तो R अपॉन 100 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 20 हो गया। तो R जो निकल के आएगा 1 अपॉन 20 इंटू 100 हो जाएगा और इसके बाद ये जीरो कैंसिल विद जीरो और ये कट के कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। दैट मीन्स कितना हो गया, R जो निकल करके आया वो 5% आ गया और यही आपका आंसर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है यही समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरिश प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई करो, ऐसी करो जो बिल्कुल टॉप पे रहना सीखो, तभी जाकर के जीवन में कुछ बन पाओगे।